नमस्कार साथियों, संदीप माहेश्वरी का नाम आप सबने सुना होगा। भली भांति आप सब उनसे परिचित हैं। आज से 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इतना बड़ा करियर और इतना बड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, उनकी ईमानदारी, युवाओं को उत्साहित करने का उनका जज्बा, जो हम आज उन पर इतना विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जब संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो डाली थी स्टॉप स्कैम बिजनेस करके। उसमें उन्होंने बताया था कि MLM जो मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो किस तरह एक स्कैम का रूप ले रहा है और किस तरह टीनेजर्स को 18 साल, 19 साल, 21 साल के बच्चों को जो अभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और जो चाहते हैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना, लेकिन अनुभव और ज्ञान और मार्गदर्शन की कमी के कारण उन्हें ऐसा कोर्स बेचा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि आप बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट में हमारा ये कोर्स कर लें, ये कोर्स ले लें तो आप महीने के 10 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं और आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और मनी बैक गारंटी दी जा रही है। बिना ये देखे कि जिस बच्चे को हम सिखा रहे हैं कुछ, या जिसे हम एक कोर्स बेच रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख है, 1 लाख से लेके 15 लाख तक है, 10 लाख है, 50,000 है, क्या वो उस कोर्स को लेने के लायक भी है? उसका अध्ययन की क्षमता है? उस कोर्स के अध्ययन की क्षमता उसमें है? अगर नहीं तो हम अगर बिना क्रॉस चेक करके किसी ऐसे विद्यार्थी को अपना कोर्स बेच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर जब वो नहीं कर पाता तो इसे आप इसे स्कैम का रूप आप कहेंगे ही। इसे निश्चित रूप से ये एक स्कैम है। संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में इस बात की चर्चा हुई थी। कुछ लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, और उन्होंने इसमें विस्तृत चर्चा करी और उन्होंने बताया कि इस स्कैम का स्वरूप कितना विराट है और कितने ही लोगों के पैसों का नुकसान है इसमें। ऐसे ऐसे छात्र हैं जो 18 वर्ष जिनकी उम्र है, अब ऐसे लोगों की जेब में 50 रुपया भी नहीं होता, लेकिन वो लोग ब्याज पे लेके पैसा और फिर उसे देते हैं और इस पे विश्वास करते हैं। अब समझते हैं कि ये स्कैम कैसे है। संदीप सर जैसे ये वीडियो लेकर आए, उसके बाद विस्तृत रूप से चर्चाएं होने लगी और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने इस स्कैम का स्वरूप को बताया था और लोगों को जागरूक करने का काम किया, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि ऐसे बहुत से कंपनीज हैं देश में, लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा बनाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो कूद गए इस पे और उन्होंने संदीप माहेश्वरी को अपने कम्युनिटी पोस्ट में धमकियां देना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर एक स्कूल में कोई शिक्षक अब उस स्कूल के बच्चों को या उस कक्षा में ये कह रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन हो जिन्होंने चोरी किया है, अब कोई बच्चा अगर एक खड़ा होकर कह दे कि मैंने चोरी नहीं की है तो बिल्कुल उस पर शक जाएगा। अब क्या जरूरत थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को आकर ये कहने की कि संदीप माहेश्वरी जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आप बिना बोल के बात कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपका साम्राज्य हिल जाएगा। इन सब चीजों से पता लगता है कि चोर उनके मन में है। और आप अगर इस तरह से उन लोगों को टारगेट करते हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे पैसा वापस न मिला, तो मेरा सारा पैसा डूब गया, और ऐसे कोर्स ला रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 दिनों में हम MBA करा देंगे। फिर तो IIM और ये बड़े बड़े संस्थान बेकार हैं जो MBA कराने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें लोग करते हैं, और आप 10 दिनों में MBA करवा रहे हैं। ये सारी चीजों से पता चलता है कि ये निश्चित रूप से स्कैम ही है। अब समझने की बात ये है कि इस तरह के स्कैम में हम फंसते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें आदत हो गई है अपने जीवन में शॉर्टकट्स की। हम जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए ट्रिक्स जिसको करके, कोई कोर्स ऐसा करके जिससे हम बिजनेसमैन बन जाएं या हम सफल हो जाए जीवन में। दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं है। जीवन का एक नियम है, जीवन परिश्रम मांगता है, जीवन तपस्या मांगती है, तभी जीवन का निर्माण हो सकता है। झूठ की एक फितरत होती है, कहते हैं झूठ हमेशा डरता है और खुद पकड़ा जाता है।
और बिल्कुल यही हुआ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। और अब तो डॉक्टर कहने पे भी शक है, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी ने अपने वीडियो में इसे एक्सपोज करते हुए कहा कि इनकी डॉक्टरेट की जो डिग्री है, न तो इन्होंने भारत की किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है, न ही ये डॉक्टर हैं, और न ही अमेरिका या इंग्लैंड या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। इन्होंने फिलोसॉफी पे डॉक्टरेट किया है, वो भी श्रीलंका से। और हम सब जानते हैं कि श्रीलंका से 3 या 4 लाख में डिग्रियां मिल जाती है पीएचडी की, तो इनकी तो डिग्री भी फर्जी है। और ये जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 15 लाख कमाने के लायक बना दूंगा, तो अगर जितने लोगों की मेंबरशिप है इसके ऐप में अगर देखें और उनका टर्नओवर देखें, जैसा कि संदीप महेश्वरी जी ने कहा, तो इनका तो टर्नओवर होना चाहिए 400-500 करोड़ और इनका टर्नओवर है 150 करोड़ इनकी कंपनी का। तो दरअसल होता क्या है, एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस है, उसकी दिक्कत क्या है कि एक पिरामिड की तरह होता है, और इसमें जो ऊपर में जो बहुत पहले जो लोग जुड़ते हैं उनको तो फायदा होता है, वो तो पैसा बनाते हैं। लेकिन जब पैसा बनते 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 एक स्तर पे वो पिरामिड जाता है तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और नए लोगों का, छोटे लोगों का, बहुत बाद में जुड़ने वाले लोगों का सारा पैसा डूब जाता है। दिक्कत यहाँ है, अगर हम इस समस्या को समझें, पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक यूट्यूबर थे, लोगों को बताते थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में गाइड करते थे, जो कि एक अच्छी चीज थी। पर दिक्कत है कि कई लोगों में कई चेहरे होते हैं, और पहले उन्होंने अपना विश्वास जीता, और जैसे ही उन्होंने विश्वास जीत लिया, उसके सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उन्होंने फिर कोर्स बेचना शुरू कर दिया, बिजनेस मॉडल देना शुरू कर दिया। याद रखिए, बिल गेट्स को किसी ने बिजनेस मॉडल नहीं बेचा था, और न ही मार्क जुकरबर्ग को किसी ने बिजनेस सिखाया था। तो ये सारी चीजें कुछ कोर्स से नहीं होती है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना हो, आपको कुछ भी करना हो, तो उस क्षेत्र की टॉप चीजें जो उपलब्ध हैं वो मुफ्त में उपलब्ध हैं। जैसे आप जो कुछ करना चाहते हैं उस फील्ड में किसी ने बहुत बेहतर कर रखा होगा पहले से, उनका जीवन का अनुभव है, पर हम उनसे नहीं सीखना चाहते, हम आ जाते हैं लोगों के बहकावे में। तो ये मोटिवेशन के नाम पे और विश्वास जीतने के बाद ये जो स्कैम होता है, इस स्कैम में हमें नहीं फंसना चाहिए। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ संदीप महेश्वरी जी को, कितना बड़ा दिल है उस इंसान का। एक तो पहले वो एक वीडियो लेकर आते हैं, शांति से चर्चा करते हैं, काम खत्म, फिर विवेक बिंद्रा कूदते हैं, और उसके बाद अब वो लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए, 3 या 4 महीनों के लिए अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, उसमें से मुझे कुछ पैसे आएंगे, मान लो उन्हें 2 करोड़ आ गए 6 महीने के अंदर, या 1 करोड़ आ गए, उससे वो सबसे अच्छी लीगल फॉर्म को, वो लॉ फॉर्म को खरीदेंगे, और उससे उन लोगों के लिए वो लड़ेंगे जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं। आप अगर जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, या आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो एक तो आप आरबीआई से शिकायत कर ही सकते हैं इस बात की। दूसरी ओर आप संदीप महेश्वरी का जो ईमेल है जो उन्होंने उस वीडियो में दिया है, उसमें भी आप कह सकते हैं। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, आप याद कीजिए सुब्रत राय को, जो सहारा का मालिक था, वो जेल में अब मर गए पिछले कुछ दिनों पहले। तो ऐसे बहुत से हैं, नीरव मोदी को याद कीजिए, ललित मोदी को याद कीजिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह का फ्रॉड करके देश छोड़ देते हैं, और फिर हम समझते नहीं हैं। सबसे पहले हमारे देश के युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कुछ चीजें मेहनत करके ही हासिल होती है, और उसमें सफलता सबसे ऊपर आता है। और आपको कोई गुरु मंत्र देके, आप याद कीजिए अब्दुल कलाम को कोई गुरु मंत्र मिला था क्या? आप देख लीजिए, आप अपने प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लीजिए। तो ऐसा ही व्यापार ही है, ऐसा आध्यात्म भी है, ऐसा साहित्य भी है, ऐसा सिनेमा भी है। जो कोर्स सालों बैठ के आपको एक्सपर्ट कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो 10 दिनों में कोई आपको नहीं सिखा सकता। और ऐसा इंसान जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया हो, सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस बनाया हो। तो इस चीज को समझिए और जागरूक हो जाइए, ताकि आपके मेहनत के पैसे जो आप अपने माता पिता से लेते हैं, आप ब्याज पे ले लेते हैं और फिर ऐसे लोगों को दे देते हैं, और 10 दिन में ना कोई MBA हो सकता है, ना कोई बिजनेस मॉडल में मास्टरी प्राप्त कर सकता है। चीजें मेहनत मांगती है। और अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ विदा करना चाहूंगा आपको।
दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। बहुत बहुत